नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए जल्दी जल्दी हम बहुभुज के सारे सवालों को देख लेते हैं। एकदम शानदार सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुभुज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी 3-4 बातों का जो फार्मूले हैं वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलिए कुछ सवालों में आने से पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो कि इन सवालों को हल करने में काफ़ी आपकी मदद करेंगे। तो क्या फार्मूले हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन में दिख रहा है, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री बहुभुज की आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसके कुछ फार्मूले होते हैं, 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं। तो पहला हमारा जो फार्मूला बनता है, n भुजाओं वाले सभी आंतरिक कोणों का योग हमारा क्या होता है, n-2 इंटू 180। 180 ये डिग्री में है, सारे यहाँ डिग्री की बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि n भुजाओं वाले सभी आंतरिक कोणों का योग कितना हम लेंगे जब भी इनकी बात की जाएगी आंतरिक कोणों की, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा आप कैमरा हिल रहा होगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और चूँकि मुझे कम से कम समय लगे आपको बताने में, वीडियो छोटी हो, इस वजह से मैं कुछ चीज़ें लिख कर लाया हूँ। तो इसके लिए आप उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा सेटअप नहीं है कि एक हाथ से भी कैमरे को पकड़ना और दूसरे हाथ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं सारे सवालों को। तो हमारा दूसरा फार्मूला क्या बनता है, n भुजाओं वाले सभी प्रत्येक आंतरिक कोणों की जब भी बात की जाएगी तो हम इसका क्या फार्मूला लेंगे, n-2 इंटू 180 अपॉन n, यानी प्रत्येक की जब भी बात की जाएगी तो इसमें हम n से भागा दे देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। एक हमारा अगला सवाल बनता है, n भुजाओं वाले सभी बाहरी कोणों की का योग अगर दे के रखा हो तो उसका हम कुल योग कितना लेते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और n भुजाओं वाले प्रत्येक बाहरी कोणों की जब भी बात की जाएगी तो 360/n। ये 4 फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं। एक बार आप इन्हें देख लेंगे, अपनी नोटबुक में आप नोट करके रखेंगे तो ज़िंदगी भर आपको इस वाले सेक्शन में कभी भी दिक्कत प्रॉब्लम की ज़रूरत होने वाली नहीं है, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए आप कॉपी में अपने नोट करके रखें। तो चलिए हम सवालों के ऊपर आते हैं। तो चलिए हमारा पहला सवाल यहाँ पे है, 7 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण का योग हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो फार्मूले से हमने अभी फार्मूला देखा था कि आंतरिक कोणों का, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड्स, n-2 इंटू 180। 180 सारे हम डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो n हमारा देख के रखा है 7 जो हमारा है, 7 भुजा पूछ रहा है, तो हम 7 भुजा में से 2 भुजा को माइनस कर देंगे। 7 भुजाओं में से 2 भुजा को माइनस करेंगे इंटू 180 डिग्री, यानी 5 इंटू 180। तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 900। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यहाँ पे भुजाओं की संख्या पूछ रही है कि भुजाओं की संख्या हमारी कितनी होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग हमें पता था फार्मूले के हिसाब से, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देख के रखा हमारा कितना, 1260। जो 1260 है हमारा, ये प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग देख के रखा है 1260 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 बार में जा रहा है, 9 से 63, यानी n-2 इक्वल टू 7। तो हमारे यहाँ क्या निकल के आ रहा है, n बराबर 9, यानी बहुभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स,
9 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग 108 डिग्री है। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग कितना है? 108 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक आंतरिक कोण की बात जब भी आती है तो प्रत्येक आंतरिक कोण हमारा क्या हो जाए? बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू बटा 180 अपॉन n। प्रत्येक तो हम n से भागा देते हैं तो 108 डिग्री है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जा रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10n-20 आया, निकल के आया, इक्वल टू 6n। तो 4n इक्वल टू 20। तो n बराबर हमारी भुजाओं की संख्या कितनी निकल के आ रही है? 5। तो 5 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर बाहरी कोणों की बात जब भी की जाती तो हम बाहरी कोणों का फार्मूला हम क्या लेते हैं? बाहरी कोणों का फार्मूला हम क्या लेते हैं फ्रेंड्स? प्रत्येक बाहरी कोणों का योग 360 हम लेते हैं। बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360 और प्रत्येक बाहरी कोण बोला जाता है, प्रत्येक बाहरी कोण तो हम क्या लेते हैं? 360 अपॉन n लेते हैं। तो इस तरह से सॉल्व आप कर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं, विकर्णों से संबंधित है। इसमें बोला जा रहा है कि 19 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? 19 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट करके याद रख सकते हैं। विकर्णों की संख्या हमारा क्या होता है? n-3 अपॉन 2। तो चलिए हमारा कितने विकर्ण दिए गए हैं? 19 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19 में से अगर 3 घटाएंगे अपॉन 2, 19 में से आप 3 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 2। इसको आप 8 बार में काट सकते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 152। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। मैंने ये जो 3 फार्मूले आपको बताए हैं, ये 4 फार्मूले, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है। और विकर्ण वाला जो ये फार्मूला मैंने बताया है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। विकर्णों का जब भी बात की जाती है तो ये फार्मूला हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।